मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज 247। भ्रष्टाचार कितना सर चढ़ के बोलता है, इसका नतीजा आज देखने को मिल रहा है। दिल्ली के नजदीक नोएडा, नोएडा को ये कहना बेहतर नहीं होगा कि दिल्ली के नजदीक। नोएडा अपने आप में एक संपूर्ण क्षेत्र है जिसको पूरी दुनिया जानती है। पर एक सवाल जो बनता है, हम लोग अक्सर कहते हैं दिल्ली के नजदीक। जो दिल्ली के नजदीक होता है उस पर ज्यादा इसलिए कहते हैं कि उस पर असर अच्छा होता है। एनसीआर क्षेत्र कहलाया जाता है। आज जो चर्चा का विषय बन चुकी है वो है टावर, यानी ट्विन टावर के नाम से प्रसिद्ध गगनचुंबी इमारत जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये 2:30 बजे गिर चुकी है। लगातार कई दिन से इस पर गोदी मीडिया के द्वारा कवरेज चल रही है और विशेष तौर से वो गाइडलाइंस बताई जा रही है जो प्रशासन ने तो दी है कि भाई हम इतने हजार सुरक्षा बल लगाकर, मैं गिनती नहीं कर पा रहा हूं कितने हजार, क्योंकि अलग अलग रिपोर्टों के अंदर अलग अलग जानकारियां दी जा रही हैं कि 10,000 सुरक्षा बल हैं, 15,000 सुरक्षा बल हैं, 30,000 सुरक्षा बल हैं, 5,000 सुरक्षा बल हैं। कोई संपूर्ण जानकारी ऐसी नहीं है जिसमें यह कहा जाए कि भाई कितने हजार सुरक्षा बलों को लगाकर एक के द्वारा गगनचुंबी इमारत को जमींदोज किया जाएगा। बहरहाल ये तो मालूम हो रहा है कि 37,000 किलो बारूद से इस बिल्डिंग को ध्वस्त किया गया है। अब ध्वस्त भी हो चुकी है, बिल्डिंग खत्म हो चुकी है। कितना मलबा फैला है, 35,000 घन मीटर लंबा यानी के मलबा इसमें इकट्ठा हो गया है, जिसको 3 से 3.5-4 महीने लग जाएंगे उठाने में। हाईवे बंद करना पड़ा, 4 से 5 रोड बिल्कुल सील करने पड़े, कई हजार लोगों को इधर से उधर करना पड़ा है, करोड़ों रुपए का खर्चा हुआ है। ये सरकारी खर्चा बताया जा रहा है जो हुआ है। अब सवाल बड़ा खड़ा ये होता है कि इस बिल्डिंग को जब बनाया गया था तब सरकार के आला अधिकारी यानी कि जो प्रशासनिक अधिकारी थे वो कहाँ थे? उन लोगों की गिरफ्तारी हुई या नहीं हुई, या उन लोगों पर कोई कार्रवाई हुई ना हुई जो लोग इसमें सम्मिलित थे यानी कि भ्रष्टाचार करने में सम्मिलित थे? गोदी मीडिया के द्वारा यह तो दिखाया जा रहा है कि किस तरह, देखिएगा, हम लाइव यानी कि दिखा रहे हैं। हमारे पास वो संसाधन नहीं है कि हम लाइव प्रोग्राम दिखा सकें। हम तो बस तस्वीरों के माध्यम से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं और गोदी मीडिया के द्वारा ये रिपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं कि असल माजरा था क्या। बहरहाल मेरे साथ में समाजवादी पार्टी के प्रसिद्ध चेहरा गुलजार सलमानी जुड़ेंगे अभी कुछ ही समय के अंदर। मैं उनसे ये जानकारी हासिल करना जरूर चाहूंगा कि भाई इसके अंदर जो झोल हुआ है उसके असल जिम्मेदार कौन है, और साथ ही साथ इस तरह के अगर भ्रष्टाचार होते हैं तो भ्रष्टाचारियों पर लगाम क्यों नहीं कसती है? क्योंकि सवाल ये खड़ा होता है, जैसे मैं शुरू में कह रहा हूं कि इमारत बनी, इमारत बनते समय जो अधिकारी ड्यूटी पर थे उनकी नजरों से ये बच कैसे गई इमारत, और इतना बड़ा टावर खड़ा हो गया, इतना बड़ा भ्रष्टाचार का यानी कि टावर खड़ा हो गया, और अब इसको करोड़ों रुपए खर्च करके ध्वस्त किया जा रहा है। ये पैसा कहां से वसूल किया जा रहा है? जनता का पैसा, जनता के टैक्स पेयर का पैसा इतने बड़े भ्रष्टाचार में अगर खर्च कर दिया जाएगा तो सवाल तो बनता है। जुड़ चुके हैं मेरे साथ में गुलजार सलमानी जो कि लखनऊ से हैं और समाजवादी पार्टी के सचिव हैं। गुलजार साहब, स्वागत है भारत न्यूज 247 में आपका। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार जी सर। आपका भी हार्दिक आभार, धन्यवाद, मैं बधाई देता हूँ आप। गुलजार साहब, आपने देख लिया किस तरह से 2:30 बजे यानी के बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया गया है और धू-धू करके 37 बताया जा रहा है कि 37,000 यानी के 3700 किलो 3,700 किलो बारूद से इस बिल्डिंग को ध्वस्त किया गया है, जैसे आप देख रहे हैं, और पूरी धूल इकट्ठी हो गई है। प्रशासन अपना दम भर रहा है कि उन्होंने भ्रष्टाचार से बनी बिल्डिंग गिरा दी है, और गोदी मीडिया ये साबित करने पर तुली है कि बाबा के राज में और मोदी के राज में बिल्डोजर बारूद भी चलेगा। इस असली भ्रष्टाचार का गुनहगार जो है उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। गुलजार साहब, मेरा सवाल यह है कि ऐसा कब तक होता रहेगा? देखिए, आज भारत में 2 तमाशे हो रहे हैं जी। तो 900 फ्लैट का जो टावर आप जिक्र कर रहे हैं उसको ध्वस्तीकरण का, दूसरा एक फुटबॉल को मैच का जो दुबई में वगैरह जो गोदी मीडिया प्रमुखता में आज
क्योंकि उनके पास कोई मुद्दे तो नहीं है, इस तरह के मुद्दे वो अपनी गोदी मीडिया दो तमाशे दिखा रही है आज। लेकिन 900 फ्लैट्स का बना हुआ, 900 फ्लैट उसमें बने हैं, वो टावर इतना बड़ा बना है, उसमें ये गोदी मीडिया के किसी एंकर ने यह नहीं बताया कि उस मालिक का क्या नाम है जिसने ये बनवाया था, और वो अधिकारी कौन थे जिन्होंने इसकी बनाने की अनुमति दी थी। इसमें वो कौन से मंत्री मिनिस्टर थे लखनऊ में बैठे हुए, वो कौन सी ताकतें हैं जिन्होंने ये पूरा भ्रष्टाचार, वो कह रहे भ्रष्टाचार बिल्डिंग है, जो टावर बना है, लेकिन उस भ्रष्टाचार के पीछे के लोग कौन है जिनको ये पैसा दिया गया है, उन लोगों के नाम गोदी मीडिया ने उजागर नहीं किए हैं। वो इसलिए नहीं उजागर किया क्योंकि वो सत्ता पक्ष के लोग हैं, और उनको कहीं ना कहीं बचाने के लिए आज जो प्रदूषण हमारे उत्तर प्रदेश में फैलाया गया है, दिल्ली आसपास के इलाकों में जो बीमारियों का इन्होंने घर बना दिया है, ये भ्रष्टाचार को ढकने का, अपनी कमियों को उजागर करने का जो ये छवि बनाना चाहते कि हम बुलडोजर, हम बारूद बाबा भी हैं, इस बाबा बारूद की धूल के गुब्बार में इन्होंने अपना भ्रष्टाचार छुपा लिया है, अपने अधिकारियों को बचा लिया है, अपने उन बिल्डरों को बचा लिया है जो नंबर 2 की कमाई से भारतीय जनता पार्टी को पोषित कर रहे हैं, उन लोगों को इन्होंने बचा लिया है जो सरकार को संरक्षण लिए हुए हैं। ये कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा गेम है, इसकी पूरी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जब ईडी सीबीआई गुरुग्राम में बने हुए टावर को तेजस्वी यादव का बता सकती है, उसका नाम लेकर बता सकती है कि तेजस्वी यादव का है, जबकि वो तेजस्वी यादव का नहीं, वो हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के नेता का गुरुग्राम में बना हुआ एक टावर है, एक मॉल बना है जिसको ये नाम ले रहे हैं कि तेजस्वी यादव। जब ईडी इतना बता सकती है जिसका ध्वस्तीकरण हो रहा है, उसके विषय में क्यों नहीं बता रही है मीडिया कि ये किसका है? भारतीय जनता पार्टी के पीछे हुए चेहरे को उजागर क्यों नहीं करना चाहती? इस तरह की तमाम बातें हैं जो उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंचा रहे हैं। दुनिया के अंदर अघोषित चंदे के मामले में कांग्रेस पार्टी पहले नंबर पे आई है और दूसरी सेकंड पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जो कि गुपचुप तरीके से चंदा लेती है। कहीं ऐसा तो नहीं गुलजार साहब, मैं थोड़ा इसमें जानना चाह रहा था कि ये जो अघोषित चंदा होता है जिसकी कोई रूपरेखा नहीं होती है, कहां से आता है, कौन देता है, इस तरह के ही कामों से ये पैसा लिया जाता है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बुनियाद ही भ्रष्टाचार पर टिकी है। ये जो चुनाव इनका जीतना, इनका किसी विकास से कोई मतलब नहीं, किसी रोजगार से कोई मतलब नहीं, इन्हें चुनाव कैसे जीतना है और कितना पैसा कहां से लेके कहां लगाना है, इस पर ये अपना दिमाग लगाते हैं। इन्हें केवल चुनाव जीतने पर लगाते हो, कैसे जीता जाए, नंबर 2 से जीता जाए, किस तरह जीता जाए, कहां से पैसा आता है, क्योंकि इसे पूछने वाला कोई नहीं है। ईडी इनके हाथ में है, सीबीआई के हाथ में है, अब तो महामहिम सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भी इन्हीं के वकील बन गए हैं। अच्छा, यू ललित जी जो बने हैं, वो जब हरेन पंड्या का हत्याकांड हुआ था, वहां के पूर्व गृह मंत्री गुजरात के, तो उनके जो आरोपी थे उनके वकील थे यू ललित जी। इन्होंने उनके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के वो वकील थे, आज सुप्रीम कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस है। अब तो इनके पास सब कुछ है ना, कोई कहने वाला नहीं। चंदा आप चिल्लाते रहे, कुछ भी कहते रहे, चंदा कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर से आ रहा है, यदि हम कहें तो देशद्रोही, वो तो है राष्ट्रद्रोही। ये लोग पक्के देशद्रोही हैं। इन लोगों ने पूरी हिंदुस्तान को गिरवी रख दिया है, राष्ट्र से ये प्रेम नहीं करते हैं। अब इन्होंने हर घर झंडा का जो बात करी थी, उस झंडे को अपमानित करने का इन्होंने काम किया है। यार साहब, ये सवाल आप पे भी खड़ा होता है कि आप उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा विपक्ष हैं, सरकार को आईना दिखाने का आप काम कर सकते थे, पर अखिलेश यादव की ओर से एक ट्वीट नहीं है इस भ्रष्टाचार पर। देखिए, ये सिर्फ आप भी गोदी मीडिया की भाषा बोल रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जितना जमीन पर संघर्ष कर रहे हैं, आम आदमी की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस तरह का वो यहाँ विपक्ष के ताना सीना तान के वो सदन में भी आवाज उठाते हैं और सड़क पर भी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उनको इस तरह ये इन्होंने जाल मीडिया के माध्यम से इस तरह फैलाया जा रहा कि अखिलेश यादव कुछ कर ही नहीं रहे हैं, अखिलेश यादव कुछ कर ही नहीं रहे, वो घर में से नहीं निकल रहे। इसी तरह एक हमारे सहयोगी थे राजभर साहब, उनके माध्यम से इन्होंने कहलवाना शुरू करा कि वो आईएसी में बैठे हैं, क्योंकि ऐसे कह के ये अपनी कमियों का पर्दा डालते हैं। अब देखिए, आदरणीय बहन मायावती जी है, सरकार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की है, आरोप किस पर लगाती है? अखिलेश यादव पर। मीडिया सवाल किससे करती है?
अखिलेश यादव से। आपने भी अभी सवाल किया अखिलेश यादव पर, आपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर सवाल नहीं किया। विपक्ष की भूमिका निभाते समय जो विरोध प्रदर्शन होने बहुत ही संघर्ष तरीके से हम आम आदमी की, गरीब की, किसान की, मजदूर की, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गरीब की, किसान की, मजदूर की, महिलाओं की, दलित की, शोषित की, पीड़ित की आवाज को उठा रहे हैं और बड़े तरीके से उठा रहे हैं। और आने वाले 2024 में हम महागठबंधन के माध्यम से सरकार बनाने जा रहे हैं केंद्र सरकार में। अच्छा, ये इस बात को छुपाने के लिए इसको हमारे अध्यक्ष जी को उनका नेतृत्व में कमियां निकालकर जनता के बीच में उनकी छवि को नकारात्मक बनाना चाहते हैं, और उसका माध्यम बन रहे हैं आप लोग, जो मीडिया के लोग हैं, वो इसको फैलाना की कोशिश करें। लेकिन हम मजबूती के साथ, प्रमुखता, यहाँ कुछ भी अन्याय हम होने नहीं देंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुकाबला सदन में भी करेंगे और सड़क पर भी कर रहे हैं। ठीक, चलिए जी, हम तो कहते हैं कि भाई हम उस मीडिया में से नहीं हैं, हम तो साफ साफ बता रहे हैं कि भाई आप विरोध नहीं फैलाया जा रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाया जाता है। आपने क्वेश्चन किया कि हम मजबूती के साथ लड़ाई न, आपने सवाल किया है कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष मजबूती के साथ नहीं लड़ रहे हैं। आप बताइए, हमने कहा कभी छोड़ी, सदन में हमने अपनी आवाज उठाई, दिल्ली तक हमने अपनी आवाज पहचाने का काम किया। हालांकि दिल्ली में हमारे 3 सांसद हैं, लेकिन हम फिर भी पीछे नहीं है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख भूमिका में है, कहीं भी अन्याय होने नहीं देंगे। सड़कें लाल टोपी की तरह सड़कें भी लाल हो जाएंगी अगर जुल्म हुआ। ठीक, ये थे हमारे साथ में गुलजार सलमानी, जो के समाजवादी पार्टी के प्रसिद्ध नेता हैं, वे प्रवक्ता हैं और साथ ही साथ अपना एक मोर्चा भी चलाते हैं जिसका नाम अति पिछड़ा मोर्चा है, राष्ट्रीय अति पिछड़ा मोर्चा है। और वक्त वक्त पर यानी कि अति पिछड़ों की आवाज सोशल मीडिया के माध्यम से उठाते रहते हैं। आज जो मैं चर्चा कर रहा था, नोएडा के अंदर जो टावर गिराया गया है, जिसका नाम टावर था, और ये टावर 9 सेकंड के अंदर ध्वस्त हो गया। और जिस तरह से इसका चलन और प्रचलन यानी कि गोदी मीडिया ने लाइव दिखाते हुए ये बताने की कोशिश की है कि बाबा के बारूद ने बिल्डोजर से ज्यादा असर किया है और भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा। पर सवाल जो बने रह गए, वो सवाल अभी तक यही बने हैं कि उन लोगों पर कार्रवाई कब होगी जिन लोगों ने इस गगनचुंबती इमारत को यानी कि भ्रष्टाचार की इमारत को खड़ा किया था, उन पर कार्रवाई सरकार और बाबा कब करेंगे। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज 247।